माय चैनल। कल हमने पार्ट 2 तक करा था जो मैंने अपलोड भी कर दिया, और आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 आप सबके लिए। मैं मतलब ये चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे आप सभी को वो कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं जो पेड चैनल्स पे आपको मिल रहा है। आपके वेलफेयर के लिए हमारा जो टीचर्स हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो बेटा आपका भी ये फर्ज होना चाहिए कि हम अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं वो चीज़ें शेयर कर सकें, हमारे टीचर्स का जो एक मोटिवेशन है वो बढ़ा सकें। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनके पास शेयर करिए। ओके। और हाँ, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ऐसा नहीं है कि आपको कल ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं यही प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आपको अच्छे से हमारा फेस टू फेस लाइक लर्निंग चाहिए, हमारी घर पे होम ट्यूशंस चाहिए चंडीगढ़ और नियर ट्राई सिटी के एरियाज में, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ आप विजिट कर सकते हो और हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। वी हैव अ बेस्ट फैकल्टी जो हर एक स्टूडेंट्स के साथ डील करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को मतलब सुन के उसको मतलब क्या करता है पूरा वैनिश कर देता है। बच्चों की जो मतलब जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करने का जो ट्राई करते हैं, और बच्चों को हमारे से काफी बेनिफिट्स भी हो रहे हैं जो हमें फीडबैक्स मिली हैं। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम चलो हमने जैसे हमने कल ही बोला था कि हम कल रफेज तक करेंगे, हमने पार्ट 2 यहाँ तक तो कंप्लीट कर ही लिया था। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आगे है बेटा हमारे जो टॉपिक्स हैं, यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल से स्टार्ट होएगा। आप अपनी पहले बुक्स ओपन कर लीजिए और साथ साथ में रीडिंग करनी स्टार्ट करिए। जो जो चीजें मैं तो वैसे आपको पढ़ा ही रही हूँ, पर अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज से कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो बेटा कमेंट करिए कि मैम ये चीज हमें समझ नहीं आई, प्लीज इसको दोबारा से समझा दीजिए। मैं उस छोटे से टॉपिक पे भी आपको 2-3 मिनट का एक शॉर्ट्स होएगा या फिर एक वीडियो होएगी वो मैं अपलोड कर दूंगी। बिकॉज ये चैनल आया ही इसलिए कि हम बच्चों की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके। पढ़ा तो और चैनल्स भी बहुत सारे रहे हैं, जो चैनल बच्चों को प्रॉब्लम्स को डील करेगा, उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेगा, वो चैनल बेनिफिट देता है। सेकंड थिंग ये है कि इस चैनल पे आपको मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह ये भी आगे देखने को मिलेंगे कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो बेटा आप वो भी मुझे भेज सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दे रही हूँ, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो और वहां पे लिखना जरूर कि मैम मैं आपका यूट्यूब का वीडियो मतलब व्यूअर हूँ, मैं आपकी रोज यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और वहां से मेरे को ये क्वेरी आई है। ठीक है बेटा, आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कभी भी अवेलेबल हूँ मैं आप सबके लिए। ओके बेटा, अब ये स्टार्ट करते हैं। Fruits and vegetables are rich in diet fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. In addition to the essential nutrients, our body need diet fibers and water. हम क्या करते हैं, सब कुछ खा लेते हैं पर मेन फाइबर और पानी ही नहीं पीते। कौन कौन बच्चा है जो रोज उठ के सारी 1.5 लीटर या फिर 1 लीटर पानी पीता है? कोई नहीं पीता। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। सो डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? रफेज। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी, पर ये जो हमारी गट हेल्थ है उसको ठीक करके रखता है, हमारा जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है। दे हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड ensure smooth passage of stool. Roughage is in our food is provided mainly by suitable plant products. जैसे हमने कोई वेजिटेबल खा ली, लेटिस खा लिया, हमने कैबेज खा लिया, हमने ग्रीन वेजिटेबल्स काट के खा ली, दिस इज ऑल। Green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses, nuts are good source of roughage. Eating food that is locally grown and plant-based to get extent possible is not only healthy for the body, but is also good for our environment and our planet. Water is also an essential part of our diet. It helps the body absorb nutrients from food. It removes waste from the body through sweat and urine. What should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy? हमें क्या करना चाहिए अपने आप को सबसे पहले हेल्दी रखने के लिए? क्या पीना चाहिए? डेली के हम वाटर पी सकते हैं। हर 1-1.5 घंटे के बाद आपको एक पानी का ग्लास पीना है। तो आप अपने 30 दिन के बाद, 30 दिन भी छोड़ो, 15 दिन के बाद अपनी बॉडी में फर्क देखिएगा कि आपकी बॉडी सारी की सारी क्या हो जाएगी? डिटॉक्स हो जाएगी। इसके बाद है कोलुन्थर गोपालन इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च in India. He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommend an appropriate diet in the Indian context.
He led surveys on nutritional status of Indian population. जैसे आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा राइस रोटी एंड ऑल दिस थिंग्स खाई जाती हैं, बाहर इतना ज्यादा कार्ब्स नहीं खाए जाते, इसलिए ही हमारी जो सेहत है वो फूली फूली रहती है, 100 के प्लस ही रहता है जो बंदा होता है। आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड, सॉरी बेटा, widespread deficiencies in protein, energy, and other food components. This led to implementation of midday meal program in 2002, जिसको हम बोलते हैं PM पोषण इनिशिएटिव, to provide balanced food in the government run and government aid schools of our country. This scheme has played a vital role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide. पीएम पोषण जो स्टार्ट हुआ हमारे अपनी इंडियन डाइट को ध्यान में रखते हुए, वो स्कीम ने क्या करा है, बहुत सारी बच्चों की जो हेल्थ है और उनका न्यूट्रिशन है वो क्या करा है, इम्प्रूव करा है, जो पीएम पोषण योजना हमारे लागू हुई है। ओके, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट components of food. Let us find out which nutrients are present in various food items. Some nutrients like starch, like type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple tests, while others can be detected only in well-equipped labs. Let us explore how can we detect the presence of starch, fat and protein in same food. Okay, test of starch. Let us take small quantity of food items such as a slice of potato, cucumber, bread, and some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter, crushed coconut. You can take other food items too for testing. कोई भी चीज हम किसके लिए ले सकते हैं कि अगर हमने टेस्ट करना है स्टार्च का तो कोई भी चीज एक ले लो। इसके बाद क्या करना है, पुट प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश, हर एक को सेपरेट डिश में रख लो काट के। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम, हर एक फूड आइटम के ऊपर क्या डालना है, जो ड्रॉपर के साथ 2 to 3 ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन की। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स, have they turned blue black, रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन अपने टेबल में क्या कर देनी है बेटा, लिख देनी है। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज में स्टार्च है कौन सी चीज में नहीं है। इसके बाद देयर इज अ टेस्ट ऑफ फैट, कि फैट का टेस्ट कैसे करें। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वहां से एक टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, उसके उसमें से एक चीज ले लेनी है, एक पार्ट ले लेना है। Place each food item on separate pieces of paper. Wrap the paper around the food and press it. इसके बाद उसको क्या करना है, उसके ऊपर रैप कर देना और उसको क्या करना है, प्रेस करना है। Be careful not to tear the paper. पेपर को फाड़ नहीं देना है, इतनी जोर से प्रेस नहीं करना। If a food item contain a little water, allow the paper to dry. Does the paper develop an oily patch? अगर oily patch होएगा तो उसमें क्या होएगी, fat होएगा। What do you think is the reason for this patch? If oil and butter is present in the food item, it will leave an oily patch on the paper. Now fold the paper against light. Can you see the light faintly shining through this patch? An oily patch on the paper show that an food item contains fat. Which of these items contain fat? ये हमने नीचे ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। हर एक का पहले फैट का, इसके बाद स्टार्च का, ऐसे ऐसे करके टेबल बनाना है। इसके बाद बेटा देयर इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक द फूड आइटम टेस्ट इन प्रीवियस एक्टिविटीज, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड mortar. Put about half teaspoon of each food item in a separate clean tube, इसमें डाल देना है। प्रिकॉशंस आपको पढ़ लेना कि प्रिकॉशंस क्या क्या चाहिए, कि दीज केमिकल्स आर हार्मफुल, इसको वो नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, केमिकल कोई भी स्पिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हैंड एरिया जो है अपने इमीडिएटली अपने क्या कर देने हैं, वॉश करने हैं। डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल्स इनटू योर माउथ, इसको स्मेल नहीं करना, ये सारी चीजें हमें प्रिकॉशंस यूज करते हैं। Add 2 to 3 teaspoons of water to each test tube and shake them well. Add 2 drops of copper sulfate solution to each test tube using a dropper. Now take another dropper and add 10 drops of caustic soda solution to each tube. Shake well and leave the test tube for few minutes. What did you observe? Did the content of some test tube turn violet?
दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर उसका जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनका कलर किसी का वॉयलेट हो जाता है तो उससे क्या पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा क्या है, प्रोटीन। ये समझ आई इतनी बात आपको? इसके बाद व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस टेबल? विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट? विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट? Peanuts show the presence of both protein and fat. This indicates that any food which can eat may contain multiple nutrients. Is there a food item that lack of any nutrient? Which of these foods do you consume daily? Try to find out other foods that are good sources of starch, fats and protein. Okay? इसके बाद है कि हम इस चीज को क्या करेंगे, एक टेबल में लगाएंगे। ये सारी चीजें हमने फूड आइटम्स के लिए ले ली। बेटा आपने ये एक्सपेरिमेंट घर पे परफॉर्म करना है, समझ आई कि नहीं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक चीज का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले कलर टेस्ट होएगा फॉर स्टार्च के लिए, बिफोर क्या कलर है, आफ्टर क्या कलर है। इसके बाद ऑयली पैच के लिए किसका टेस्ट होता है, फैट्स का, किसमें फैट प्रेजेंट है कि नहीं। प्रोटीन टेस्ट में क्या आएगा, जिसका कलर वॉयलेट आएगा, कॉपर सल्फेट डाल के और कॉस्टिक सोडा डाल के, वो उसमें प्रोटीन होएगा। स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, फैट प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है। यहाँ पे यस और नो लिखना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की। समझ आई? और ये सारी चीजों से आप हमारे घर में इजिली ये मिल जाती हैं, आप इस पे इजिली क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद है बैलेंस डाइट। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन? Do you and your grandparents need the same type and same type of nutrients? Requirements of type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, physical status, health status, and so on. जो हमारे जो दादाजी थे और जो नाना जी थे या फिर हमारे वो बहुत भी बड़े बड़े थे, उस टाइम का जो फूड था, उस टाइम की जो न्यूट्रिशन था, और जो हम आजकल का न्यूट्रिशन खा रहे हैं, पैकेट्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, बाहर का पैकेजिंग फूड खा रहे हैं, उन दोनों में बहुत फर्क है। अब देखोगे कि पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो तो ऑयली फूड्स भी नहीं खाते थे, ना पूरी खाते थे इतनी, ना कुछ और खाते थे। वो अपनी डाइट पे कितना ध्यान रखते थे, वो देसी घी को ऐसे ही पी जाते थे। और आजकल हमें देसी घी इतना पचाना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वाले जो बच्चे, मतलब जो पहले जमाने के जो अंकल आंटीज होते थे वो क्या होते थे, इसीलिए तो वो क्या होते थे, तकड़े होते थे भाई, क्योंकि वो खाते इतना अच्छा थे। हैव यू लिस्ट फूड कंज्यूम बाय यू ड्यूरिंग द वीक? अगर आप अपने फूड को चेक करो कि आप एक हफ्ता क्या खा रहे हो और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली हमारी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन जा कितना रहा है। Check whether your food contain all the nutrients and other essential components necessary for growth and development. If not, check कि हम कौन से nutrients को miss कर रहे हैं। A diet that has all essential nutrients, roughage, water in a right amount for the proper growth and development of the body, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसमें all essential nutrients हो, रफेज हो, वाटर हो इन राइट प्रोपोर्शन। उसको हम एक थाली में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, सारा फाइबर हो, सारा रफेज हो, पानी और सही अमाउंट में हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अवर बैलेंस डाइट। जैसे ये चीज लिख रखी है कि पोटैटो वेफर्स है और एक रोस्टेड चना है, दोनों अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो क्या फर्क है। पहली बात तो कैलोरीज का देखो, 100 ग्राम में पोटैटो वेफर्स में कितनी कैलोरी है, 536, 536 कैलोरीज। और यही 100 ग्राम चना अगर लेके आए तो ये इसमें कितनी है, 355। ये हम सारा पैकेट खा जाएंगे और भी खा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि ये अपनी भूख नहीं शांत करते। और ये रोस्टेड चना, ये इतना सा खाने पे ही पेट भर देता है और कितना ज्यादा हेल्दी होता है। और उसमें फैट देखो, मोटे हो जाते हैं लोग, खाते रहते हैं पोटैटो वेफर्स और मोटे होते रहते हैं। फैट कितनी है, 35 ग्राम सपोज, और यहाँ फैट कितनी है, 6.26। कितना फर्क है। कार्ब्स कितने हैं, 53, यहाँ कार्ब्स कितने हैं, 58। मतलब एनर्जी कौन ज्यादा देगा, कौन ज्यादा देगा एनर्जी, रोस्टेड चना। फिर भी हम ये खाते हैं गंद। और यहाँ पे प्रोटीन देखो जो मसल रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, कितना है, 7 ग्राम। वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इतनी सारी फैट है, इतनी सारी कैलोरीज हैं, तो ये प्रोटीन का क्या ही मतलब है। और यहाँ प्रोटीन देखो कितना है, 18 ग्राम। डाइटरी फाइबर कितना है, 4.8, यहाँ कितना, 16.8। सो दीज आर वेरियस
जो चीजें हैं जो हमारी डाइट में हमको नहीं करनी चाहिए, पर हम फिर भी अपने वो हमारे जो गंदी चॉइसेस हैं वो यूज करते हैं, और ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं। फिर सोचो, अगर ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू हम डेली खा रहे हैं तो हमारा कितना लाइफ स्पैन हो सकता है। इसीलिए हमारे जमाने के जो पुराने जमाने के लोग थे वो क्या खाते थे? आपकी मम्मी को आपने खाते हुए देखा होगा, गुड़ चना। सपोज करो ये कितनी गुड हैबिट है खाने की, और हम क्या खा रहे हैं? पोटैटो वेफर्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, पफ जब खा रहे हैं, कितनी सारी गंदी गंदी चीजें खा रहे हैं। और उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी ज्यादा गंदी है, फिर भी हम उसको इनटेक करे जा रहे हैं। क्या समझ में आई कि नहीं खानी चाहिए ये सारी चीजें? So based on above nutritional information and on the food packets given above, which food would you choose and why? Some food have high calorie due to high sugar and high fat content. Moreover, they contain very low amount of protein, minerals, vitamins and dietary fibers. These foods are called junk foods. नहीं खाने चाहिए junk foods. These foods including potato wafers, candies, carbonated drinks, जो आप अच्छे से कोक पीते हो पिज्जा के बाद, वो सारी चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। Consuming, okay. So these foods include potato wafers, candies, carbonated drinks. Consuming these foods frequently is not good, as these are not healthy for our body. They make a person obese. मोटा कर देता है एक पर्सन को, नहीं खानी चाहिए ये सारी चीजें, ओके? नहीं तो यहाँ से स्लिम से क्या हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, कब ओबीज हो गए, कब फैट हो गए, और बोल रहे हैं भाई वो देखो आ रहा है मोटा पर्सन, आ रहा है मोटा मोटा। बॉडी शेमिंग हो जाएगी आपकी। तो नहीं खानी है ये चीजें। ओके, सच पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम। मोटे को तो बात छोड़ो, बहुत सारी बेटा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। Eating a balanced diet and avoiding junk food contribute towards a healthy body. Get good health is essential for leading a happy life. Which of the two foods you study in activity 3.9 could be labeled as junk food? ये फसाई का अगर बेटा टैग लगा हुआ हो, ठीक है? पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट, जो हमें कुरकुरे के पैकेट लेते हैं उसके पीछे भी बेटा न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है, पर हम देखते नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन should list in the amount of each nutrient. Sometimes more nutrients are added to the food during processing fortification to improve its nutritional quality. कई बार उसमें क्या करा जाता है? फोर्टिफिकेशन करा जाता है ताकि हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को और भी क्या कर सके? अच्छा कर सके, गुड कर सके। Iodized salt and some baby foods are example of fortified food. The FSSAI is a government agency that regulates food quality in India. जो फसाई हमारी बॉडी है वो क्या करती है? जो हमारी फूड की क्वालिटीज हैं उसको क्या करती है? अच्छा करती है। फूड क्वालिटीज को क्या करती है बेटा? अच्छा करती है। बेटा ये मिलेट्स जो है न्यूट्रिशन सीरियल्स ये कल करेंगे। दिस इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4। ओके, पार्ट 3 तक आपको सारा रिवाइज करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यहाँ तक सारा रिवाइज करना है। टेलीग्राम पे मैं इसका टेस्ट लूंगी आपसे, एमसीक्यू वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि आप सबकी रिवीजन हो सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। जाने से पहले एक बार जिसने जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया सब लाइक करो, और ये जो आप हमारा टॉपर ट्यूशन है उसको क्या करो, अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का जो बेनिफिट है वो ले सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।